नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प गहरे श्लोक पर बात करने वाले हैं। ये ऋग्वेद से है। हाँ। और इसका जिक्र हमें मिला सप्त चक्रों में ब्रह्मांड की युक्ति नाम की किताब में। ये वही स्रोत है जिसमें हमने पहले भी थोड़ी दिलचस्पी दिखाई थी। तो आज हमारा इरादा है कि इस श्लोक का मतलब समझे और खास तौर पर वो नजरिया जो ये स्रोत हमें दे रहा है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो श्लोक कुछ ऐसा है। सप्त युक्तियां सप्त चक्रों में घूमती हैं और एक युक्ति पूरे ब्रह्मांड को संभालती है। सुनने में मतलब कितना सीधा सा लगता है ना? हाँ, पहली नजर में तो। पर इसमें गहराई बहुत है। जरा सोचिए, 7 युक्तियां 7 चक्र और फिर बस एक अकेली युक्ति जो सब कुछ थामे हुए है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये पंक्तियां हैं तो छोटी पर अपने आप में एक पहेली जैसी हैं। देखिए, स्रोत के हिसाब से देखें तो 2 शब्द बहुत अहम हैं, युक्ति और चक्र। अच्छा, हाँ, युक्ति का मतलब सिर्फ कोई तरीका या टेक्निक नहीं है। ठीक है। ये ज्यादा गहरा है। कोई मौलिक सिद्धांत, कोई व्यवस्था, मतलब चीजें कैसे काम करती हैं, वो ढंग। ठीक है, सिद्धांत या व्यवस्था। हाँ। और चक्र? और चक्र, वो भी सिर्फ पहिया नहीं, वो ऊर्जा के घेरे हो सकते हैं या ब्रह्मांड के अलग अलग स्तर या शायद अस्तित्व के अलग अलग आयाम भी। अच्छा, तो फिर 7 युक्तियां 7 चक्रों में घूमती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि शायद 7 अलग अलग तरह के सिद्धांत हैं जो अपने अपने दायरे में काम कर रहे हैं। जैसे? हाँ, जैसे प्रकृति के अलग अलग नियम होते हैं ना, अलग अलग जगहों पर लागू होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत का इशारा कुछ ऐसा ही है। वो इसे ऐसे देखता है कि भाई ब्रह्मांड के अलग अलग लेवल्स पर या शायद जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में कुछ खास सिद्धांत काम कर रहे हैं। पर इससे भी ज्यादा जरूरी है श्लोक का दूसरा हिस्सा, एका युक्तिर विश्वधायिनी। हाँ, वो एक अकेली युक्ति। हाँ, वो एक अकेली युक्ति जो पूरे विश्व को, मतलब पूरे ब्रह्मांड को धारण करती है, संभालती है। ये इशारा है किसी एक परम सबसे बड़े सिद्धांत या शक्ति की तरफ, जो इन सब अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ती है। और यहीं पर मुझे लगता है स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है ना। वो इसे सिर्फ भौतिकी या साइंस के नियमों तक ही नहीं रखता। सही कहा, बिल्कुल। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि ये श्लोक असल में चेतना, ऊर्जा और संतुलन के गहरे रहस्य की तरफ इशारा कर रहा है। चेतना, ऊर्जा, संतुलन। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ बाहर की दुनिया, मतलब फिजिकल वर्ल्ड के नियमों की बात नहीं है। स्रोत का मानना है कि ये जो प्राचीन ज्ञान है, ये अस्तित्व के ज्यादा सटल, ज्यादा गहरे पहलुओं से जुड़ा है। वो पहलू जहां पदार्थ और ऊर्जा चेतना के साथ मिलते हैं। स्रोत के लिए तो ये एका युक्ति जो है ना, शायद वो मौलिक चेतना ही है जो ऊर्जा को चलाती है और पूरे ब्रह्मांड में एक बैलेंस, एक संतुलन बनाए रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्रोत के हिसाब से ब्रह्मांड सिर्फ नियमों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक तरह की जीवित, धड़कती हुई व्यवस्था है जिसमें चेतना और ऊर्जा का रोल बहुत अहम है। बिल्कुल। ये तो जैसे विज्ञान और आध्यात्मिकता मिल रहे हों वैसी बात लगती है। स्रोत शायद यही कह रहा है। हाँ, स्रोत इसी तरह से देखता है। वो ये तर्क देता है कि ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, एक छोटे से अणु से लेकर बड़ी बड़ी आकाशगंगाओं तक। और सिर्फ बाहरी दुनिया ही नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया और हमारे अंदर की चेतना, ये सब जुड़ा है। और ये संतुलन की बात करता है। संतुलन? हाँ, सिर्फ फिजिकल बैलेंस नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना के लेवल पर भी एक हार्मनी, एक सामंजस्य। स्रोत के मुताबिक जब ये 7 युक्तियां अपने अपने चक्रों में ठीक से काम करती हैं और जब वो उस एक परम युक्ति के साथ सिंक में होती हैं, तभी ब्रह्मांड सही ढंग से चलता है। ये नजरिया, ये उन लोगों को तो जरूर दिलचस्प लगेगा जो दुनिया को सिर्फ टुकड़ों में नहीं देखना चाहते, बल्कि एक पूरी जुड़ी हुई व्यवस्था के तौर पर समझना चाहते हैं। सही बात है। ये सोचना भी कितना प्रभावशाली है कि एक इतना पुराना श्लोक आज भी हमें यूनिवर्स में अपनी जगह और अपने कनेक्शन के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल। स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम ब्रह्मांड को सिर्फ बाहर से देख रहे हैं या हम खुद उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं जिसमें चेतना और ऊर्जा उतनी ही जरूरी हैं जितने की फिजिकल लॉस। हाँ, यह हमें एक ऐसे सिस्टम की झलक देता है जो आपस में जुड़ा है, डायनामिक है और संतुलित है। तो कुल मिलाकर आज के हमारी इस बातचीत का सार क्या निकलता है? एक तो ये कि ऋग्वेद का ये श्लोक 7 खास सिद्धांतों यानी युक्तियों की बात करता है जो 7 अलग अलग स्तरों या चक्रों में काम करती हैं, और साथ ही एक परम अकेली युक्ति की भी जो सब कुछ धारण करती है।
और दूसरा कि जिस स्रोत पर हमने बात की वो इसे सिर्फ विज्ञान नहीं मानता। हाँ, वो इसे चेतना, ऊर्जा और संतुलन से जुड़ा एक गहरा रहस्य मानता है। एक ऐसा नजरिया जो शायद विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ने की कोशिश करता है। सही। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या सवाल? कि अगर स्रोत की बात में दम है और वाकई कोई एक मौलिक युक्ति है, शायद चेतना या कोई और परम सिद्धांत जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ पिरोए हुए है, तो फिर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने अनुभवों में उस एक यूनिफाइंग प्रिंसिपल को, उस जोड़ने वाले सिद्धांत को कैसे महसूस कर सकते हैं? वाकई एक ऐसा विचार जिस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। खैर, आज के लिए इतना ही।